नमस्कार, मैं हूं अर्जिता और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। यूपी में उपचुनाव को लेकर सियासी शतरंज की बिसात बिछ चुकी है। सभी सियासतदान अपने अपने लाव लश्कर के साथ इस चुनावी जंग में दो दो हाथ करने के लिए उतर गए हैं। लेकिन इन्हीं सबके बीच अब राजनीतिक समीकरणों की फिजा एक बार फिर रुख बदलती दिख रही है। एक और गठबंधन की सुगबुगाहट और कयास यूपी में बुने जाने लगे हैं, क्योंकि हरियाणा में मिली हार के बाद अब यूपी उपचुनावों के अलावा बाकी चुनावी राज्यों में भी किसी भी तरह के गठबंधन से दूरी बनाए रखने की भीष्म प्रतिज्ञा लेने वाली बसपा सुप्रीमो का हृदय परिवर्तन होने की भूमिका बनती दिखाई देने लगी है। और यूपी उपचुनाव में बसपा सुप्रीमो मायावती को लेकर इस तरह के संकेत दिए हैं खुद नगीना से लोकसभा सांसद और भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद ने। लोकसभा चुनाव में बीएसपी के बेहद खराब परफॉर्मेंस के बाद से आत्ममंथन मोड में चल रही बसपा सुप्रीमो मायावती ने यूपी उपचुनाव से पहले एक बड़ा ऐतिहासिक फैसला लेते हुए हर किसी को चौंका दिया था कि इस बार के उपचुनाव में उनकी पार्टी पूरे दमखम के साथ मैदान में उतरेगी। ये फैसला इसलिए भी ऐतिहासिक था क्योंकि इससे पहले उपचुनावों से दूरी बनाए रखने वाली बसपा सुप्रीमो का ये उपचुनाव को तवज्जो देना न केवल चौंकाने वाला था, बल्कि इस बात की ओर इशारा भी था कि लगातार हर चुनाव के साथ पार्टी के जनाधार को खिसकते हुए देखकर अब बसपा सुप्रीमो किसी भी तरह की चूक दोहराने के मूड में नहीं है। वहीं हरियाणा चुनाव में भी उन्होंने पार्टी की जमीन मजबूत करने के लिए एक और प्रयोग करते हुए इनेलो के साथ गठबंधन करके पूरी शिद्दत के साथ चुनाव लड़ा। हालांकि इस चुनाव में भी बीएसपी को हार ही हाथ लगी और इनेलो फिर भी 2 सीटें जीतने में कामयाब रही। इसको लेकर बसपा सुप्रीमो ने फिर साफ साफ ऐलान कर दिया कि अब ना तो वो क्षेत्रीय दलों से गठबंधन करने वाली है और एनडीए या इंडिया गठबंधन से भी पहले की तरह ही वो दूरी बनाए रखेंगी। हालांकि अब उपचुनाव से ठीक पहले आसपा चीफ चंद्रशेखर आजाद ने कुछ ऐसे संकेत दिए हैं जिसको लेकर अलग अलग तरह की चर्चाएं तेज हो गई हैं। असल में आजाद समाज पार्टी के मुखिया और नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद हाल ही में मुजफ्फरनगर पहुंचे। यहां उन्होंने मीरापुर सीट पर पार्टी के प्रत्याशी जाहिद हुसैन के पक्ष में समर्थन जुटाने के लिए जगह जगह नुक्कड़ सभाएं की। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए चंद्रशेखर आजाद ने बसपा सुप्रीमो मायावती को सम्माननीय बताते हुए उनकी जमकर तारीफ भी की। चंद्रशेखर आजाद ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि बहन जी का अपमान सहा नहीं जाएगा, वो हमारे लिए सम्माननीय है। बड़े नेता पर अभद्र टिप्पणी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अगर कोई कह दे कि मैं सूरज को पत्थर मार दूंगा, उसे ढक दूंगा, तो उसमें सूरज का अपमान नहीं है। बहन जी हमारे समाज की सूरज है। चंद्रशेखर आजाद ने ये बयान उस मामले को लेकर दिया है जिसमें हाल ही में एक युवक ने बसपा सुप्रीमो मायावती की फोटो लेकर आपत्तिजनक रील बनाई थी, जिसको लेकर काफी हंगामा खड़ा हुआ था। चंद्रशेखर आजाद ने आगे अपने बयान में कहा कि जो इस तरह का कार्य कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। उनका परिवार भी ऐसी चीजों को स्वीकार नहीं करेगा। पता चला है कि आरोपी पर कार्रवाई हुई है। मैं आशा करता हूं कि आगे से कोई इस तरह से किसी का अपमान करने की कोशिश नहीं करेगा। बहन जी हमारे लिए हमेशा सम्माननीय है। गौर करने वाली बात है कि चंद्रशेखर आजाद का ये बयान ऐसे वक्त पर सामने आया है जब उपचुनाव सिर पर हैं और बसपा सुप्रीमो अकेले सभी सीटों पर प्रत्याशी भी उतार चुकी है। वहीं चंद्रशेखर आजाद भी अकेले ही चुनावी मैदान में हुंकार भर रहे हैं। वहीं इससे पहले हरियाणा विधानसभा चुनाव में भी इन दोनों ही दलों ने अपनी किस्मत आजमाने की कोशिश की थी। एक तरफ बसपा ने इंडियन नेशनल लोकदल के साथ हाथ मिलाया था, तो वहीं चंद्रशेखर आजाद ने जेजेपी के साथ गठबंधन किया था। हालांकि आसपा और जेजेपी के गठबंधन को लेकर उस वक्त बसपा के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद ने निशाना साधते हुए कहा था कि यह गठबंधन कुछ बड़ी पार्टियों के कहने पर हुआ है। जेजेपी ने किसान आंदोलन पर भाजपा को नहीं घेरा, ना ही सत्ता छोड़ी। अब जब समय आ गया तो सरकार से हटकर अकेले चुनाव लड़ने आ गए। वहीं चंद्रशेखर आजाद को भी आकाश आनंद ने जमकर घेरा था। उन्होंने कहा था कि आजाद समाज पार्टी का तो हरियाणा में कोई वजूद ही नहीं है। उत्तर प्रदेश में भी एक सीट को छोड़कर वहां भी उनका कोई वजूद नहीं। वहीं हरियाणा के चुनाव में जब इनेलो बसपा और जेजेपी आसपा कांशीराम गठबंधन बना तो कांग्रेस को सबसे ज्यादा डर इसी बात का था कि उसके जाट और दलित समीकरण में सेंध लग सकती है। लेकिन ऐसा कुछ भी हुआ नहीं और ये गठबंधन कांग्रेस को बड़ा नुकसान नहीं पहुंचा सके। जबकि हरियाणा में इन दोनों ही जातियों का वोट परसेंटेज 46% के भी आसपास है। यानी कि बसपा सुप्रीमो मायावती और चंद्रशेखर दोनों को ही गठबंधन का यहां कुछ भी खास फायदा नहीं मिल पाया।
हालांकि चंद्रशेखर आजाद के बसपा सुप्रीमो को लेकर ताजा बयान की बात करें तो ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब चंद्रशेखर की ओर से बसपा सुप्रीमो के लिए सॉफ्ट कॉर्नर देखने को मिला। इससे पहले भी कई बार वो इस तरह के स्टेटमेंट दे चुके हैं। कुछ ही वक्त पहले एक बीजेपी विधायक द्वारा बसपा सुप्रीमो के खिलाफ कथित अभद्र टिप्पणी को लेकर चंद्रशेखर ने गुस्सा जाहिर किया था। उन्होंने कहा था कि मायावती पर टिप्पणी करने वाले को जूतों से पीटना चाहिए। यहां आपको बता दें कि बीजेपी के बाद अब बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों में से 8 के लिए उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। इन सीटों पर 13 नवंबर को वोट डाले जाने हैं। वोटों की गिनती 23 नवंबर को होगी, यानी उपचुनाव के नतीजे आएंगे। बहुजन समाज पार्टी की सूची के अनुसार अंबेडकर नगर की कटहरी सीट से अमित वर्मा, प्रयागराज की फूलपुर सीट से जितेंद्र कुमार सिंह, मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट से शाहनजर और कानपुर नगर की सीसामऊ सीट से वीरेंद्र कुमार शुक्ला को टिकट मिला है। वहीं मैनपुरी की करहल सीट से डॉक्टर अविनाश कुमार शाक्य, मुरादाबाद की कुंदरकी सीट से रफतुल्ला, गाजियाबाद से परमानंद गर्ग और मिर्जापुर की मझवा सीट से दीपक तिवारी को मैदान में उतारा गया है। हालांकि पार्टी ने अभी खैर जो कि अलीगढ़ की सीट है वहां से अपने उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है। बसपा उम्मीदवारों की ये सूची नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख से ठीक एक दिन पहले आई है। वहीं आजाद समाज पार्टी की ओर से गाजियाबाद से सत्यपाल चौधरी, मीरापुर से जाहिद हुसैन, कुंदरकी से हाजी चांद बाबू, खैर से नितिन कुमार चौटेल, कटहरी से राजेश कुमार, मझवा से धीरज मौर्य, करहल से विश्व प्रताप सिंह और फूलपुर से शाहिद अख्तर खान को प्रत्याशी बनाया गया है। गौर करने वाली बात है कि आजाद समाज पार्टी भले ही एक सांसद वाली पार्टी है, लेकिन चुनाव में दलित बाहुल्य सीटों पर काफी इंपैक्टफुल साबित होती है। इसका सबसे बड़ा कारण खुद चंद्रशेखर है। चंद्रशेखर दलितों के साथ अल्पसंख्यक वोटरों को लुभाने की हर संभव कोशिश करते हुए नजर आए हैं। चंद्रशेखर आजाद ने खासकर अपने एंग्री यंग मैन अंदाज से यूपी के दलित युवाओं में मजबूत पकड़ बना ली है और अन्य प्रदेशों में भी इनके इस अंदाज को दलित युवा काफी पसंद करते हैं। ऐसे में अब जब उपचुनाव एकदम करीब है तो चंद्रशेखर आजाद के बसपा सुप्रीमो को लेकर दिए इस बयान के कई मतलब निकाले जा रहे हैं। फिलहाल आपको क्या लगता है, क्या ये सिर्फ चंद्रशेखर आजाद की बसपा सुप्रीमो के लिए सम्मान के चलते दिया गया बयान है या फिर एक नए गठबंधन की भूमिका के आसार? अपने इस राय को हमें कमेंट के जरिए जरूर बताएं। बने रहें इंडिया पब्लिक खबर के साथ। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।